आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित दोस्तों मैं आपको एक जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्जाम डेट है वो दोस्तों आपकी 5 जून घोषित हो चुकी है। तो दोस्तों अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कम से कम दोस्तों आपको केवल 20 दिन तक एक ऐसी मेहनत करनी है दोस्तों जिससे आपको एग्जाम में बैठने पर कोई टेंशन ना हो। तो दोस्तों मैं आपके लिए इसी तरीके पर आधारित एक जीके जीएस का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। यानी दोस्तों आपको बताना जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिरकोतड़ा। यानी दोस्तों सिरकोतड़ा से जो आपके घोड़े के अवशेष मिलते हैं। और दोस्तों आपसे पूछिए जो आपका सिरकोतड़ा है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता होगा दोस्तों ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है आपका। और इसकी खोज आपसे पूछी जाती है तो 1964 ईस्वी में दोस्तों इसकी खोज की गई थी। और आपसे बात करी जाए लोथल, तो दोस्तों आपको पता होगा ये पंजाब में स्थित है आपका लोथल। और वहीं आपसे बात करी जाए दोस्तों किसकी, कालीबंगा, तो आपको पता होगा दोस्तों कालीबंगा ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है कालीबंगा। और दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो दोस्तों आपकी सिंधु घाटी सभ्यता ये आपकी पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में। और दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये दोस्तों आपकी सिंधु नदी के किनारे स्थित है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। और आपसे वहीं दोस्तों बात करी जाए हड़प्पा सभ्यता की, तो आपको बताओगा जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी कोई दोस्तों 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। यानी दोस्तों 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। यानी दोस्तों आपको बताना जो हड़प्पा सभ्यता का काल है वो कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। और दोस्तों मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता की खोज आपको बताई दी है 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगर दोस्तों ये आपको प्रश्न पहले से आ रहे हो तो हमें दोस्तों आप इनके आंसर कमेंट में बता सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना जो मार्स गैस है उसका दूसरा नाम। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मीथेन। यानी दोस्तों जो मीथेन गैस है इसका दूसरा नाम मार्स भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांस्य युग। यानी दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता है वो आपकी कांस्य युग की मानी जाती है। आपका अगला प्रश्न है, श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है। यानी दोस्तों आपको बताना जो श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा कृष्णा नदी। यानी दोस्तों जो आपकी कृष्णा नदी है आपको पता होगा इस पर आपका नागार्जुन बांध भी बना है। कौन सा दोस्तों, नागार्जुन बांध। और जो दोस्तों आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और वहीं आपसे बात करी जाए दोस्तों गोदावरी नदी, तो आपको पता होगा जो दोस्तों गोदावरी नदी है वो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानी जाती है और दोस्तों इसे गंगा भी कहते हैं। और आपसे फिर बात करें दोस्तों तुंगभद्रा नदी, तो आपको पता होगा इस पर दोस्तों आपका तुंगभद्रा बांध स्थित है आपका तुंगभद्रा नदी पर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर दोस्तों आप इस प्रैक्टिस सेट को एक बार लगा लेंगे तो आपको दोस्तों वास्तव में अपना लेवल आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेवल है पेपर में बैठने लायक है या नहीं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है। यानी दोस्तों आपसे बात करी जा रही है भारतीय वन्य जीव संस्थान की। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देहरादून। यानी दोस्तों जो आपका भारतीय वन्य जीव संस्थान है वो देहरादून में स्थित है। और वहीं दोस्तों आपसे बात करी जाए चेन्नई की, तो दोस्तों आपको पता होगा जो चेन्नई में आपकी दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। कौन सी दोस्तों, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। और दोस्तों आपसे बात करी जाए शिमला, तो दोस्तों आपको पता होगा जो आपका शिमला है इसमें दोस्तों आपका केंद्रीय आलू संस्थान स्थित है। कौन सा दोस्तों, केंद्रीय आलू संस्थान। और दोस्तों आपको पता होगा ये कब स्थापित किया गया था, 1956 ईस्वी में। और दोस्तों 1949 में आपका कहाँ पर था, बिहार की राजधानी पटना में स्थित है आपका केंद्रीय आलू संस्थान। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड
नाम क्या है? यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत के पहले परमाणु परीक्षण हुआ था उसका कोड नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड स्माइलिंग बुद्धा। यानी दोस्तों जो भारत में सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था दोस्तों 18 मई 1974 ईस्वी को। कहाँ पर किया गया था दोस्तों? आपका राजस्थान के पोखरण नामक शहर में किया गया था। और दोस्तों आपसे सेकंड की बात करें तो आपका सेकंड दोस्तों कब किया गया था? 1998 ईस्वी को पोखरण सेकंड, जिसका नाम था दोस्तों आपका ऑपरेशन शक्ति। यानी ऑपरेशन शक्ति आपका कब दोस्तों परीक्षण हुआ था? 1998 ईस्वी को। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत हैं? क्या है दोस्तों न्याय संगत? आपको बताना है किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए जो DPSP हैं वो आपके दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं, यानी DPSP कहाँ से लिए गए हैं। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। आपके अनुच्छेद 36 से 51 इनका देखने को आपको उल्लेख मिलेगा संविधान में। और भाग चौथे में, कौन से दोस्तों? भाग चौथे में आपको देखने को मिलेगा। और वहीं आपसे दोस्तों मैंने प्रश्न पूछा था कि नीति निर्देशक सिद्धांत है वो न्याय संगत नहीं है, किस माह में अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दोस्तों अनुच्छेद 37 में ये आपको देखने को मिलता है। और वहीं आपसे बात करी जाए अनुच्छेद 40, तो दोस्तों अनुच्छेद 40 में आपको क्या देखने को मिलेगा? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 40 में। और दोस्तों आपको 38 में क्या है? तो आपको 38 में दोस्तों पता होगा क्या मिलता है आपको, ये कमेंट करके बताना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? यानी दोस्तों आपको बताना जो पल्लव वंश है उसका संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी CM विष्णु को पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है। वहीं दोस्तों आपसे बात की जाए सामंत सेन, तो आपको पता होगा जो सामंत सेन है वो दोस्तों सेन वंश के फाउंडर यानी संस्थापक हैं। और वहीं दोस्तों आपसे बात करी जाए ननुक, तो आपको पता होगा जो ननुक हैं वो दोस्तों चंदेल वंश के आपके फाउंडर हैं। और दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है जो मुगल यानी मुगल साम्राज्य है दोस्तों मुगल वंश, तो दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए जो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रतियुद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो दोस्तों इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दोस्तों बाबर से युद्ध में विजयी पा लेता है। ऐसे दोस्तों युद्ध के विजय के बाद दोस्तों जो बाबर है वो मुगल साम्राज्य की नींव रखता है या दोस्तों स्थापना करता है। तो वास्तविक संस्थापक कौन है मुगल साम्राज्य का? बाबर। और दोस्तों आपसे प्रश्न और पूछा जाता है जो मौर्य समाज, आपको पता होगा मौर्य समाज का फाउंडर। तो दोस्तों मौर्य समाज का फाउंडर आपका रियलिटी में कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य को माना गया है। क्या दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। और दोस्तों आपसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है, राष्ट्रकूट जो वंश है उसके संस्थापक, तो आपको पता होगा जो दांती दुर्ग है वो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, शिव देवालय मंदिर कहाँ पर स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो शिव देवालय मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए जो शिव देवालय मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका निर्माण आपका राजा प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और ये दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका में। तो दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो आंध्र प्रदेश में एक दोस्तों कौन सा मंदिर स्थित है? आपको कमेंट करके बता देना है कौन सा भी। और दोस्तों कर्नाटक का आपको पता होगा कौन सा है? यक्षगान, ये कहाँ का दोस्तों? आपका कर्नाटक पर है। वहीं बात करी जाए श्रीलंका की, तो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी आपको पता होगा जयवर्धनपुरे कोटे। और श्रीलंका की वहीं मुद्रा की बात करी जाए तो रुपया दोस्तों इसकी मुद्रा है। तो दोस्तों जो आज हमारा प्रैक्टिस सेट था RRB NTPC के लिए वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद जय भारत।